बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे जी। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ज़िंगर बर्गर की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं आज आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से ज़िंगर बर्गर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसा। बिल्कुल बाज़ार जैसे ही है, इसमें क्रम्स बनेंगे और क्रम्स हमारे हार्ड भी नहीं होंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम घर में जब ये ज़िंगर तैयार करते हैं तो क्रम्स हमारे अगर बन भी जाएं तो वो हार्ड हो जाते हैं। तो आज मैं इस रेसिपी में आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम तैयार करेंगे ये कि क्रम्स हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें जी, टाइम ज़ाया किए बगैर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ज़िंगर बनाने के लिए जो हमें मीट चाहिए वो हमें थाई का चाहिए, जो लेग के साथ वाला हिस्सा होता है उसका ये बनता है ज़िंगर। तो आप शॉप वाले को कहेंगे तो वो आपको बोनलेस कर दे देंगे। तो ये ले लिया है मैंने, तकरीबन 2 मैंने पीस लिए हैं और इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च का पाउडर, 2 चुटकी हम इसमें हल्दी डालेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च और पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे हम इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून और 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें सिरका शामिल करेंगे। सिरका बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि सिरका चिकन को गलाएगा। अगर सिरका नहीं है तो आप इसमें 1 लेमन का जूस शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे नमक 1 टीस्पून, सोया सॉस शामिल किया है मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। बस यही मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन पे हमने अच्छी तरह से ये मसाले लगा लेने हैं। तो मसाले लगाने के बाद हमने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देना है। तो देखें जी कितना ये ड्राई है, मसाले अच्छी तरह से इस पर लग गए हैं। आपने पानी बिल्कुल ड्राई करना है चिकन का, उसके बाद आपने इसमें मसाले लगाने हैं। तो कोटिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा, तकरीबन मैंने हाफ़ केजी लिया है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे नमक और 1 टीस्पून हम इसमें सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ये सीक्रेट चीज़ बेकिंग पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर शामिल करने से ही हमारे क्रम्स क्रिस्पी बनेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हम अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेंगे और चिकन जो हमने रखा था वो तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं, मैरिनेट हो चुका है चिकन। अब चिकन लेंगे हम और इसको हम डालेंगे मैदे में। मैदा अच्छी तरह से हमने चिकन के ऊपर डालना है और उसके बाद हमने इसको प्रेस करना है। हल्के-हल्के हाथों से बिल्कुल हमने इसको प्रेस करना है। मैदा इसके ऊपर डालते जाएंगे और इसको हम इस तरह से प्रेस करते रहेंगे तो हमारे क्रम्स बन जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना है इस पर। तो देखें मैदा डालेंगे इस पर और इसको प्रेस करेंगे इस तरह से। तो ये देखें जी कैसे क्रम्स बन गए हैं हमारे। अब हम मैदा इस पर से झाड़ लेंगे और इसको हम डाल देंगे पानी में। पानी मेरे पास रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी लिया है मैंने, इसके लिए कोई ठंडा गर्म पानी नहीं लिया। तो पानी में डालने के बाद हम इसको पानी में से निकाल लेंगे और फिर से हम इसको मैदे में डालेंगे और दोबारा से हम चिकन के ऊपर मैदा डालेंगे और फिर से हम इसको प्रेस करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर मैदा डालना है, उसके बाद आपने इसको प्रेस करना है तो हमारे क्रम्स बहुत ही अच्छी तरह से बन जाएंगे। ये देखें जी कितने अच्छी तरह से हमारे क्रम्स बन चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखें जी क्रम्स हमारे बन चुके हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे घी में। घी हमारा अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। गर्म घी में हम इसको डालेंगे और 30 सेकंड के बाद हमने इसकी आंच जो है वो कम कर देनी है। हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें इसको पकाने में। तो देखिए जी एक साइड से जो कलर आ चुका है अच्छा सा, अब हम इसको पलट लेंगे, दूसरी साइड से हम पकाएंगे।
टोटल तकरीबन 10 से 12 मिनट में ये हमारा जो है ज़िंगर तैयार होगा। अच्छी तरह से ये अंदर से पक जाएगा, अंदर से बिल्कुल जूसी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी तैयार होगा ये चिकन हमारा। तो देखें जी, चिकन जो है हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है और क्रम्स देखें आप इसके कितने अच्छे लग रहे हैं। क्रम्स भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं इसके, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और बर्गर जो हैं हमारे पास, उनको हमने हल्का सा सेक लेना है। बिल्कुल हल्का सा हमने इसको सेकना है। तवा मैंने गरम कर लिया था, इसको मैंने इस पर रख दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको सेकेंगे ताकि ये जो हमारे बर्गर हैं ये जले ना। बिल्कुल हल्का सा हमने इनको सेकना है, थोड़ा सा इस पर गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे। तो बर्गर मैंने सेक लिए हैं, अब हम इनको उतार लेंगे और अब हम तैयार कर लेते हैं इसके लिए सॉस, जिसके लिए मैंने लिया है केचप तकरीबन 3 टेबलस्पून। चिली गार्लिक केचप थी मेरे पास, वो ली है मैंने। और इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून मेयोनीज़। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च और तकरीबन आधा लीमू का रस हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास लीमू नहीं है तो आप सिरका डाल लें। ये तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये देखें जी, सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको साइड पर करेंगे और जो वो बर्गर हमने सेके थे, अब हम इन पर लगा लेंगे अच्छी तरह से सॉस जो हमने बनाई थी। दोनों साइडों पर हमने अच्छी तरह से सॉस लगा लेनी है। जो बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा है उस पर हम लगा लेंगे थोड़ी सी बंद गोभी। जो हमने चिकन तैयार किया है वो रखेंगे हम इसमें और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हम इस पर इस तरह से रख देंगे। तो ये लें जी, हमारा मज़ेदार सा ज़िंगर बर्गर तैयार हो चुका है। देखा आपने कितनी आसानी से हमने घर में तैयार किया है ये ज़िंगर और बिल्कुल इसका टेस्ट बाज़ार जैसा है। लुक भी देखें आप इसकी कितनी अच्छी लग रही है। बहुत ही आसान ये रेसिपी है, आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फ़ीडबैक भी देना है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।